नेक्स्ट नंबर है 19। नंबर जो है वो है अब्यूज ऑफ पावर। 19 नंबर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है अब्यूज ऑफ पावर? कौन बताएगा मुझे? ऐसी रिनाउंड हस्ती, सचमुच उसने अपनी पावर को बहुत गलत यूज किया। मैम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, यस। 19 नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है ना 19, यस। इंदिरा गांधी एक ऐसी लेडी है जो 19 नंबर की है और अपनी पावर को उसने बहुत गलत यूज किया। 19 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है। आप लोग जानते हैं 81 कॉम्बिनेशंस में हम लोग अगर किसी नंबर को मानते हैं तो हम इसी नंबर को मानते हैं कि ये जो है ये नंबर सबसे अच्छा नंबर है। मानते हैं ना आप? यस। ठीक। और उसके बावजूद ये नंबर जो है वो इतना अच्छा होने के बावजूद कार्मिक नंबर में आया है ना। ये नंबर कार्मिक नंबर में आया है। तो क्यों आया है ये नंबर कार्मिक नंबर में? पावर का मिसयूज करना किया होगा सब कुछ होते हुए। यस, क्योंकि ये नंबर बहुत पावरफुल है और जो इस पावर को मिस यूज करता है, कभी भी किसी भी जन्म में अपनी पावर को मिस यूज किया तो आपको ये नंबर मिलेगा। इस नंबर की एक और बात है कि अगर इस जन्म में भी आपको फिर दोबारा वही पावर मिलेगी, यानी कि पावर तो आपको मिलनी ही मिलनी है। आप पिछले जन्म में करके आए, आपको ये नंबर मिला, पावर का मिसयूज किया। इस जन्म में भी आपको वही की वही पावर मिलेगी, सेम पावर, आपको वही पावर मिलेगी। और वो पावर मिलने के बावजूद अगर आपने फिर से मिसयूज किया तो आपको एक नया कार्मिक नंबर मिलेगा। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्मिक नंबर से बाहर निकल आए। और सबसे अच्छी चीज 19 नंबर वालों के पास होती है कि अपने पावर का मिसयूज बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऊंचाइयों पे तो आपने जाना ही जाना है, नंबर आपको लेकर जाएगा। आप जितने सॉफ्ट होंगे, जितने हेल्पफुल होंगे, इसमें हेल्पफुल वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा है, जितनी आप लोगों की मदद करोगे उतनी जल्दी इस नंबर से बाहर निकल आओगे। तो आप लोग जब रेमेडीज दोगे ना, अब मैंने जितने भी कार्मिक नंबर बताए हैं उनकी जो क्वालिटीज बैड वो बताई है मैंने कि ये उनमें बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं, आपने जो रेमेडीज देनी है वो दीजिए जिससे उनको हेल्प मिले। 19 नंबर वाले को आप क्या कहोगे कि आप ऐसा करो कि आप जो है ट्यूसडे वाले दिन कहीं आप अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को कुछ खाना खिला दो। संडे वाले दिन आप अंध विद्यालय में चले जाओ, वहां किसी को खाना खिला दो, या गरीब बच्चों को पूड़ी हलवा खिला दो, कहीं भी गरीब बच्चे बैठे हों, या कोई भिखारी हैं उनको ही आप कुछ दे आओ, दान कराओ, कुछ खाना खिलाने की क्यों कह रही हूं मैं? दान क्या होता है, बंदा गया उसने पैसे ऐसे ऐसे बांटे और चल दिया, वो उसमें वो भावना उतनी नहीं आती है। लेकिन आप जब अपने हाथ से किसी को खाना खिलाते हो ना, तो आप पूरा झुकते हो उसके आगे, आप परोसते हो उसको, आप देते हो उसको, आपकी पूरी भावना उससे एक फेस टू फेस आप कुछ कर रहे हो उसके लिए, वो चीज आती है। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है जो आपको करनी चाहिए। ऐसे ही 16 नंबर वाला बंदा है, अब उसको मैरिज में दिक्कत आ रही है, तो आप उनको यही कहो कि आप जो है ऐसे जगह पे जाओ जहां पर हस्बैंड वाइफ हो, कोई हो, परेशानी हो, विधवाओं के आश्रम में चले जाओ, ठीक है, जिनके हस्बैंड नहीं है उनके आश्रम में चले जाओ, जो औरतें बहुत सताई हुई हैं उनके आश्रम में चले जाओ और वहां पर कुछ दान देकर। तो ये आपको समझना है कि कैसे हम उनको रेमेडीज ऐसी कराएं कि उनके वो कर्म कट जाए। ठीक,
और दान आपने वो करवाने हैं जो उनके नंबर से सूट करते हो। जैसे 7 नंबर से सूट करता है तो 7 नंबर का दान कराना है आपने। आप उनको वो दान बताओ, आप उनको बोलो कि आप विधवा आश्रम में जाओ और ऐसा करो कि जैसे उनको थोड़े से कंबल या शॉल कुछ बांट के आ जाओ कुछ औरतों को। ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, तो हो गया ना, 7 नंबर की रेमेडीज भी हो गई, दान भी हो गया। और क्योंकि आपने किसी लेडी के लिए किया है, या कोई ऐसे सताया हुआ आदमी भी बेचारा अकेला रह सकता है कहीं, तो उसको दे आओ जाकर। जरूरी नहीं है लेडीज ही हो, कोई बुजुर्ग भी ऐसे हो सकते हैं ना आदमी, जिनको घर से निकाल दिया गया हो, वो अलग आश्रम में रहते हैं, गरीब हैं, उनको दे सकते हैं। कुछ सड़क पे बेचारे तड़फ रहे हैं, बेचारे ठंड में हो रहे होते हैं, उनको दे मतलब इस टाइप से उनकी चीजें कराओ जो कि सचमुच वो इफेक्ट दे जो उनके रेमेडीज, उनके कार्मिक नंबर्स को चाहिए। ठीक, तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई कुछ बताइए। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस मैम। ये चलिए फिर कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।